जो है वो केले का ही बेटी है। ये सादा फलचूर होगा उससे। हाँ जो ताप्ती के जो दोनों किनारे हैं ना वहाँ पर काफ़ी काम चल ही रहा है ना, किसानों से कनेक्टिविटी है, जुड़े हुए हैं। ताप्ती के जो दोनों किनारों पर है कनेक्टिविटी। विजिट किया जब था देखा तो बताइए मेरी लाइफ क्या है। केळी लावायची आहे फर्स्ट टाइम। हाँ आता मार्गदर्शन केला लगाया अभी, लगाने का लगाना है फर्स्ट टाइम। अभी फर्स्ट टाइम लगा रहे हैं, तुमको मतलब गाइडलाइन चाहिए। अच्छा उसके लिए गणेश भाई वहीं से हैं। हाँ। आपके कुमारखेड़ा के हाँ मराठी माणूस आहे। पूरी गाइडलाइन मिलेगी इसमें कोई दिक्कत नहीं। कितना प्लान कर रहे हैं लगाने का? 2 एकड़ आज 2 एकड़ ड्रिप से रहेगा ना? ड्रिप से। एक हमारा प्रोग्राम है BFS का, बैलेंस फर्टिगेशन का, तो यहाँ ऑफिस से कनेक्ट कर देंगे आपको। आपके खेत का थोड़ा सा डिटेल पूछेंगे, जमीन कैसे, पानी कैसा, क्या वो कहाँ भराएगा, उसके हिसाब से 365 दिन का एक PDF आएगा। इसको बोलते हैं बैलेंस फर्टिगेशन सॉफ्टवेयर, BFS। तो आपके खेत की जानकारी लेकर के उसके हिसाब से आपको डोज का शेड्यूल आ जाएगा 365 दिन का। फिर आपको केवल सामने टिक करना है और वो शेड्यूल को फॉलो करना है। उसमें प्लांटेशन करने के पहले से लेकर माल कटने तक का पूरा दे रखा है, कब क्या करना, कितनी मात्रा में करना, कैसे करना। उसके पैरेलल आपको पौधा लगाने से पहले का एक वीडियो, पौधा लगाते समय का वीडियो, फिर हर 15 दिन का एक वीडियो 2 से 2.5 मिनट का भेजना है। मेरे खेत की ये प्रोग्रेस रिपोर्ट है। ये एक थोड़ा सूत्र है गाइडलाइंस का। अब उसमें अगर आपको लग रहा है कि आपके हिसाब से पौधा कमजोर चल रहा है तो आपको वीडियो में बोलना है कि मुझे ये थोड़ा दिख रहा है। अगर आपको लग रहा है ठीक चल रहा है तो आपको बताना है ये ठीक चल रहा है। आपको लग रहा है एक्स्ट्रा भग रहा है तो वो बताना एक्स्ट्रा भग रहा है। तो हर 15-15 दिन के वीडियोस चाहिए यहाँ पर। तो एक आपका प्लांटेशन से हार्वेस्टिंग तक हर 15 दिन के वीडियो भी आएंगे, कनेक्टिविटी भी रहेगी और शेड्यूल आपके पास रहेगा। अगर कुछ उस शेड्यूल के हिसाब से फील्ड सपोर्ट ना करे, क्लाइमेट चेंज होगा, जैसे आगे ठंडी आएगी, उस समय अगर वो शेड्यूल सपोर्ट ना करे तो फिर यहाँ गणेश भाई भी गाइड करते हैं, दूसरे भी व्यक्ति हैं, मैं भी हूँ। तो आपका जो वीडियो आएगा उसको देख करके अगर कुछ चेंज कराना है जो PDF दी है उसके अलावा, तो यहाँ से रिकमेंडेशन चले जाएगा। सिंपल प्रोग्राम है, इसमें कुछ उसमें जैसे खत वगैरह छोटा रहता है सारा इसमें आएगा ना, पूरा शेड्यूल आएगा। पूरा 365 दिन का, किस दिन क्या करना है सारा आएगा, तारीख वाइज आएगा। पर ऐसे तो नहीं कि जो खेती रहती है मतलब भूरी की होती है और काली की। हमारे तरफ क्या है, काली की जमीन है तो उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता है। यहाँ से पहले फोन आएगा आपके पास। अच्छा। कौन से तारीख को पौधा लगा रहे हो या गठान लगा रहे हो, जमीन कैसे है, पिछले साल क्या था, काली है, भूरी है, लाल है, क्या है, pH क्या है, उसका कार्बन % क्या है। अगर आपको नहीं जानकारी हो तो सैंपल भेज दो, यहाँ भी मृदा परीक्षण होता है। अच्छा। पूरा उसका डेटा लेंगे, उसके बाद गाइड करेंगे। ऐसा नहीं है कि टिश्यू कल्चर कंपनी किसी की है और किसी भी महीने किसी भी जमीन में लगा रहे, एक पर्चा दे दिया। हाँ वही, इसलिए मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ कि मतलब ये कोई फर्क नहीं। आपकी पीली मिट्टी है तो शेड्यूल अलग आएगा, काली है तो शेड्यूल अलग आएगा। अच्छा, भूरी है तो अलग आएगा। हाँ, वो आपको अलग पूछेंगे आपकी सॉइल कैसी है उसके हिसाब से। महीना कौन सा बदल जाएगा तो शेड्यूल बदल जाएगा। अगर कंद का शेड्यूल अलग आएगा, टिश्यू का शेड्यूल अलग आएगा। उसकी साइज गाला कितने में डालना चाहिए? 5x7 कम से कम रखना चाहिए, कम से कम 5x7। तो हम फर्स्ट बार लगा रहे तो वो मीडियम कौन सा हमको ठीक रहेगा लगाने का? केले को 5x7 चाहिए। केले को? हाँ। अच्छा। आप थोड़ी लग रहे हो। नहीं, हम नहीं लगाना है ना उसको तो। हाँ, तो पहली बार लगाओ या 10वीं बार लगाओ। अच्छा। 5x7 केले को अच्छा लगता है, वो पहली बार में भी उसको अच्छा लगेगा, चौथी बार में भी उसको वही अच्छा लगेगा। फर्स्ट बार लगा रहे हैं, इससे करना मतलब इसीलिए तो मतलब अब इसको मैं किस भाषा में समझूं। अगर पहली बार लगा रहे हैं तो 5x5 लगाना ठीक रहेगा क्या? हाँ। वो शब्द आपका प्रश्न गलत है। अच्छा। केला पहली बार लगाओ या 10वीं बार लगाओ, प्रश्न तो वही रहेगा ना, केले को कौन सा गाला अच्छा है। हम पहली बार लगाए 10वीं बार लगाए, उससे फर्क थोड़ी पड़ना चाहिए, क्योंकि हम फसल केला लगा रहे हैं। हम केले की बजाय कॉटन लगाए तो फिर ये पूछ सकते हैं कि कॉटन को कौन सा क्रॉप अच्छा है। पहली बार 5वीं बार का मतलब ही नहीं।
वो प्रश्न थोड़ा अलग तरीके से पूछना पड़ेगा। 5 बाय 7 पे लगाना ठीक रहेगा। सही ग्राफ वो है, मार्केट में अनेक तरह के ग्राफ लग रहे हैं। हाँ। आपके यहाँ पूरा जलगांव 70% 5 बाय 5 लगाता है, 20% 5 बाय 6 पे आया है, क्योंकि सीगा टोका कंट्रोल नहीं हो रही है। अब एग्रोनॉमिस्टों को समझ में आया है कि 5 बाय 5 केवल पौधा बेचना और खाद बेचने तक सीमित है, किसानों को मारने तक सीमित है। 5 बाय 5 1750 पौधे। मेरा भी टिश्यू कल्चर है, अभी आप जो विजिट करके आए रेवा फ्लोरा, मेरा टिश्यू कल्चर है। अगर मुझे पौधे बेचना है तो मैं बोलूंगा 5 बाय 5 लगाओ। आपके प्रश्न का जवाब तुरंत आपको भी मजा आएगा कि यार गांव में भी 5 बाय 5 बोलते हैं, बलराम भैया भी 5 बाय 5 बोल रहे हैं, अच्छा मैच हो रहा है। आपका भी ज्यादा सेलिंग हो रहा है। हाँ, और मेरा भी ज्यादा सेलिंग हो रहा है। और गांव में जिस दुकानदार से आप खाद खरीदोगे उसको भी मजा आएगा, क्योंकि केले में खाद का डोज आता है 1000 पौधे पर क्या डालना होना चाहिए, 1 एकड़ पे क्या डालना चाहिए। उत्पादन तो आप एकरी लोगे ना, 20 टन 22 टन, 20 से 22 टन आपने 5 बाय 5 में भी लिया, 5 बाय 6 में भी लिया, 5 बाय 7 में भी वही लिया, क्योंकि क्लाइमेट जलगांव का आपके खेत का एक ही है, मिट्टी वही है, ड्रिप वही है। उस 43,560 स्क्वायर फीट जो क्षेत्रफल है उसका आउटपुट तो वही आना है। 5 बाय 5 अगर लगाए 1750 पौधे और मैंने पर्ची में लिख के दिया 1000 पौधे पर 2 किलो यूरिया, तो आप कितना डालोगे? 4 किलो डालोगे ना, क्योंकि 2500 पौधे हो गए। 1750 3.5 से 4 किलो डालोगे, क्योंकि हर बार डालोगे। और 1250 पौधे अगर लगे हैं 1 एकड़ पे, तो भी वही लिख के दिया कि 1000 पौधे पे 2 किलो यूरिया, तो आप कितना डालोगे? 1250 पे 2.5 किलो डाल रहे हैं और इधर 4 किलो डाल रहे हो। तो ये छोटी सी माइक्रो सर्जरी, किसान इसको समझता नहीं है। जो ऊपर बैठे हुए जादूगर हैं, डब्बियां बेच रहे हैं, वो समझते हैं 1000 पौधे पे क्या डालना है। किसान को पौधे ज्यादा लगवाना है। जो पौधे बेचता है वो भी समझता है कि मेरे को 10,000 किसान की बजाय 5,000 किसान में काम हो रहा है ना मेरे टिश्यू कल्चर का साल भर में। 1000 पौधे बेचू या। गणेश मेरे से जब जुड़ा तो ये पूछता था, भैया आप 5 बाय 7 बोल रहे हो, हमारे पौधे कम बिक रहे हैं, फिर आप बोलोगे पौधे की बुकिंग नहीं आ रही। गणेश के कई बार प्रश्न थे शुरुआत में। वो बात वही है कि हमको खेती कैसे करना है, करवाने वाले को कैसे करवाना है वो बात गलत है, हमको कैसे करना है वो बात सही। साल भर तक जब हम खाद जोड़ते हैं ना, तो 1 एकड़ में 50,000 का खाद फोकट जाता है, पता नहीं चलता है। आपके पौधे लगाने से लेकर कटिंग तक का जो 50,000 का बिल है फोकट का है। पौधे खरीदते समय 15-16 रुपए का पौधा है, अब 1750 पौधे लोगे तो 30,000 के आएंगे, 1250 पौधे लोगे तो 18-20,000 के आएंगे। यहीं से 10,000 की तुम्हारी बचत होगी पौधे खरीदने में। अब ये 10,000 आपका प्लांटेशन से हार्वेस्टिंग लेबर खर्चा निकाल दिया, क्योंकि एक लेबर के पीछे 8-9 रुपए का खर्चा आता है पौधा लगाने से कटिंग तक। पील पत्ती काटना, पौधा लगाना, पानी देना, उस पर कमल तोड़ना, ये हमारे पास, हम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करते हैं, पूरा डाटा है कि एक पौधे को कितना लेबर खर्च आता है। 8 से 9 रुपए 10 रुपए का आता है। तो आपने पौधे खरीदते समय लेबर खर्च बचा लिए। अब खाद जो साल भर दोगे वो 1.5 गुना दे रहे हो ना। अगर आपने खाद का खर्च किया है 50,000 का, जो 1.5 गुना दे रहे हो, तो फिर 25,000 तो आपने फोकट दिया। 1750 के कारण दिया ना 25,000। एकदम बात छोटी सी है, लेकिन उसको समझना पड़ेगा। हर कोई आपको गाइड करेगा। मेरे यहाँ से बाहर निकलने के बाद जैसे ही बातें करोगे वैसे ही गाइडलाइन आएगी कि 5 बाय 5 हमारे दादा लगाते थे, हम भी वही लगा रहे हैं, तो आपने भी वही लगाना चाहिए, क्योंकि पौधे बेचने वालों ने गाइडलाइन निकाली। तो 5 बाय 5 की निकली। उस समय केला नहीं था, उस समय जमीनें अच्छी थी। आज आपके पूरे क्षेत्र में केला है, सीगा टोका भर भर के है, फल पेड़ पे ही पक रहा है सीगा टोका के कारण। तो डिस्टेंस देना पड़ेगा, केले को ही जो चाहिए वो हमें समझना पड़ेगा। सारी बात 70-30 फार्मिंग करना है सर। हाँ, पूरा वही ठीक रहेगा। हाँ, वही 70-30 ही ठीक रहेगा। 70 क्या है वो मार्गदर्शन कन लगाने का है सर, फर्स्ट टाइम है। ठीक है।
तो मिलेगा गाइडलाइंस अपने को। हाँ, कंद में भी गाइडलाइन मिलेगी ना। कंद वालों को तो हम फ्री में देते हैं। आप अगर बोलते दूसरी टिश्यू कल्चर कंपनी का पौधा लगे तो मैं बोलता 2 रुपए पौधे का पैसा लगेगा। हमारी कंपनी का पौधा फ्री गाइडलाइन है। कंद आप लगा रहे हो तो भी आपको फ्री गाइडलाइन है। कंद लगा रहे हो मतलब आप अभी सीखना चालू कर रहे हो। हाँ, आपके पास पैसों की कमी है, अब पैसों की कमी है और हम आपके ऊपर वजन डाल देंगे तो वो नहीं करेगा। सही है। आप अगर बलराम के पास बैठ करके दूसरी कंपनी का पौधा लगाकर गाइडलाइन लेने आए हो मतलब आप जरूरत से ज्यादा होशियार हो। क्योंकि मेरा पौधा खरीद नहीं रहे हो और गाइडलाइन मेरे से चाहिए तो फिर भाई 2 रुपए पौधे का खर्चा लगेगा, क्योंकि आप होशियार हो ना, उसका कोई इलाज नहीं। तो इस तरीके से जो हमारे साथ चलने को तैयार है हम उसके साथ फ्री में चलते हैं। आपका आर्मी से हो, आप किसी जन सेवा से हो तो आपको हमारी पूरी निःशुल्क गाइडलाइन मिलेगी। ये पूरे भारत के लिए। मैं आर्मी से हूँ सर, मुझे पोस्टिंग है। अच्छा अच्छा, हाँ, ओके, वो कैंट है ना। हाँ, वही वो पोस्टिंग कैंट। सप्लाई लेता हूँ। अच्छा, ओके, 17 साल हो गए मेरे। अरे वाह, क्या मतलब देख रहे हो मुंबई पोस्टिंग में? मैं पोस्टिंग में देख रहा हूँ, मतलब कि गाड़ी जो वगैरह सुधारते हैं, गाड़ी चलाते हैं, हाँ, हाँ। मैकेनिकल ड्राइवर्स करते हैं, ओके ओके ओके, उसको डेवलपमेंट देखता हूँ। मैकेनिकल ट्रायल्स देखते हैं। आपका 99 नंबर का वीडियो देखा सर, हम्म, गन्ने का भी देखा है, हम्म, तो बहुत अच्छा लगा मेरे को। इसलिए मतलब 37 खेती करना चाहिए। इसलिए मतलब चलो सर से मिल के आएंगे, देख के भी आएंगे। आपके 3 हफ्ते से देख रहा हूँ सर यूट्यूब पे वीडियो आपने केले के मतलब केड़े लगाऊंगा। अभी गणेश भाई से बात हुई तब गणेश भाई बोले पर प्रैक्टिस कर रहे थे अभी। हेलो, एक मिनट। मिट्टी वाला ओके, वो बहुत अच्छा लगा सर। मतलब चलो अभी आज छुट्टी है तो मिल के आएंगे सर से। कंद लगाने का पहले तो गाइडलाइंस ले लेंगे। गणेश भाई से कनेक्ट रहो आप, कंटिन्यू। मैक्सिमम आपसे चर्चा में ही रहेंगे सर। आप आने वाले को उधर का विजिट अभी तो नहीं है विजिट, लेकिन आऊँगा तो पता चलेगा। गणेश बताएंगे उस साइड कैसी रहा है। सर बामू का पूछना था। अभी एक साइड हमारे खेत पे फॉरेस्ट का जंगल है, उधर मेरे को आपने बताया बांध पे लगाया था अपन 2-3 साल के बाद कटिंग ले सकते हैं, साल का 50 और तो उधर कौन सा बामू लगाने का, कितनी फुट जगह आपने यूज में नहीं? टुल्डा न्यूटन्स ये 2 हैं जो आपके महाराष्ट्र में टेके लगाने में आसानी से दिख जाएंगे। टुल्डा सीधा चलता है, न्यूटन सीधा चलता है, न्यूटन ठोस है, टुल्डा पोला है। बालकुआ तीसरे नंबर पे आएगा, वो मोटा है, वजनदार है, तो किसान टेके लगाने में काम में नहीं लेगा, वो बायोमास के काम में आएगा कि आपको पैलेट्स बनाना है या कहीं इंडस्ट्री में देना है, लेकिन आप केवल मेड़ पे थोड़ा सा लगाओगे तो आपका काम रहेगा छोटा, कि किसी को काट करके बेच दिया नग से और उसने अपने केलों में टेका लगाने के काम में ले लिया। तो आपको ज्यादा सही रहेगा या तो टुल्डा ले लो या न्यूटन्स ले लो। ठीक है। अभी मैंने 5.5 का गाला शरीर के लिए सर याच्यामध्ये वो सर्जर नियोजन होतं, तो मग अभी झिकझॅक लगाने का गणेश सर ने बता दिया कैसा लगाना था उसको। एक मिनट, एक मैसेज क्या पूछ रहे थे आप? सरी 5 के लिए मतलब सर? नहीं, जैसे गन्ना लगाना है तो 5 की सरी बनाया था। 5 से बड़ा करो, हाँ। 6-7 का करो। क्यों पहले फर्स्ट में क्या गन्ना लगाना था, अभी चेंज हो गया था, फिर वाला केला लगा। लाइनें 5 की कर रखी है। हाँ, तो सही है ना, 5 ही चाहिए हमको। 5.5 की कर रखी है सर। अच्छा, 5.5 की कर रखी है तो इधर 6.5 कर लो। 5.5 की कर रखी है तो बनाना लगाने के लिए। हाँ, केला। 5.5 की कर रखी ना एक तरफ, हाँ तो 6.5 दूसरी तरफ कर लो। 5/7 करना था, उसकी बजाय 5.5/6.5 कर लो, वो भी लगभग इतनी है। 5.5 का एक तरफ तो हो ही रखा है, हाँ, लेकिन उसमें अगर आपने नालियाँ कर रखी तो बेड बना होगा, हाँ
हाँ बेड तो बना तो गड़बड़ है ना फिर। 70-30 में बेड कैसा करोगे? 10 फीट पे बेड चाहिए, एक को तोड़ना पड़ेगा। हाँ 11 पे नाली रहेगी आपकी। हाँ तो 5.5 बाय 40 है। 11 पे हो जाएगी। टिकट लगा सकते हैं। हाँ नहीं zigzag तो लगेगा ही, लेकिन जो नाली है अगर वो नाली पद्धति रही तो वो 70-30 नहीं होगा ना, उसमें कचरा मल्चिंग कैसे करोगे, वो गड़बड़ होगा। कचरा अपन दूसरे के खेत में से पट्टी कीड़ी की ला के डाला तो चलता ही है, कहीं से भी लाके डालो, उससे क्या फर्क पड़ता है? कचरा मल्चिंग होना चाहिए। आपने नहीं, खेत वो दूसरे ऊपर- खेत की नहीं तो कहीं से भी डालो तो कचरा उधर सीधा टोका होगा, कुछ फिंगर्स कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ मतलब कुछ फर्क नहीं है। आपने एक वीडियो में बताया सर कि वो जो किसान को पैसे नहीं उनके पास भी अपन कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की तरफ पैसे दे सकते हो लगाने के। कर रहे हैं यहाँ पर अभी हम नर्मदा बेल्ट में। नर्मदा बेल्ट में हम जहाँ हैं यहाँ कर रहे हैं। हाँ 3 से 5 एकड़ तक का एक फार्मर को कर रहे हैं, उनका रिकॉर्ड देखते हैं, उनको अगर कर्जा है और फसलें आ नहीं रही है तो उनके पास पानी चाहिए, ड्रिप इरिगेशन चाहिए, और खुद खेत में रहकर काम करवाएगा। हाँ बाकी हम पैसा और लेबर पेमेंट और पौधा और सब हम अवेलेबल कराते हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। उसमें 70-30 की ही कराते हैं, और जो उसका रेशो है बंटवारे का वो भी 70-30 है। खर्चा काट के नेट प्रॉफिट में 70% किसान का है, 30% ग्रुप का है। माल हम ही बेचेंगे, माल आपको बेचने की जरूरत नहीं है। उधर भी अपन पैसा लगा सकते हैं क्या ऐसा? अभी नहीं लगाएंगे, अभी हम थोड़ा यहाँ पर करेंगे, इस साल 1 साल 2 साल। हाँ वहाँ पर फिर शुरुआत करेंगे धीरे से, क्योंकि वहाँ ग्राउंड क्या हमें टीम चाहिए ना, चैनल पार्टनर चाहिए हाँ जो हमारे साथ में डी किसान को प्रेजेंट करे और वहाँ की रेकी भी करे ना कि रेकी कौन करे। फार्मर दुबाऊ है या कौन फार्मर देवाल है। वो भी तो रहता है ना, रेकी करना भी हाँ। पड़ेगा ना लोकल। हाँ। क्योंकि 1 एकड़ में लाख रुपए लगेगा, हाँ तो वो लोकल का जो व्यक्ति रहेगा वो थोड़ा उससे भी, जो गलत किसान अगर आ गया, गलत व्यक्ति अगर आ गया तो वो बचेगा कि यार ये लोकल का व्यक्ति, इससे मैं बुरा ही ना मोल लूँ, टाइम टेबल पर पैसा वापस भी कर दूँ। तो वहाँ का हमारा प्रतिनिधि कोई आएगा तो फिर हम उसके साथ चालू कर देंगे। हम ताप्ती बेल्ट पर पूरे पे करने वाले हैं, अभी जैसे नर्मदा बेल्ट पे कर रहे हैं, ओंकारेश्वर से बड़वानी, यहाँ 1000 एकड़ का हमारा लक्ष्य है, शुरुआत कर दी हमने। यही 1000 एकड़ हम फिर अगले सेशन में वहाँ पर करेंगे, आपका बुरहानपुर से लेकर नंदुरबार तक, ये जो 200-250 किलोमीटर है इसके दोनों किनारों पर जो भी फार्मर कर्जे में है, खुद वाकई में खेती करना चाहता है, 2 एकड़ 3 एकड़ 2.5 एकड़, पौधा खाद दवाई लेबर पेमेंट सब देंगे, माल भी हम ही काटेंगे उसको तो केवल खेत में खड़े रहकर अच्छे से ड्यूटी देना है और कहीं ब्याज पे पैसा नहीं उठाना है। उसमें 30% आपका रहेगा, 70% उसका रहेगा ग्रुप का। आपके से मतलब मेरा नहीं, हाँ, फार्मर ग्रुप का, प्रोड्यूसर फार्मर कंपनी ग्रुप का है रहेगा। जिसमें पहले आपको सदस्य बनना है, अच्छा सदस्य किसानों का ग्रुप है, ग्रुप है, उस ग्रुप में आपको शेयर परचेस करना है, शेयर परचेस करना है। भले वो 1000 रुपए के शेयर लो, मतलब आप ही के कंपनी के आप मालिक हो, वही कंपनी आपके खेत में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करेगी, मैं नहीं करूंगा। नहीं समझ हाँ कंपनी करेगी। एफपीसी फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी, एफपीओ बोलते हैं ना, किसानों का संगठन। तो ये हमने किसानों का संगठन बनाया है, उनके हिसाब से हम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करवा रहे हैं। तो 70-30 का जो फार्मूला है तो खाली गन्ने के लिए और केले के लिए है? दुनिया में कोई सी भी फसल हो सबके लिए, मिर्च, केला, पपीता, टमाटर, भिंडी, करेला, सब में काम आएगा। 70% मतलब आप जो फसल कर रहे हो उसको रूट डेवलपमेंट के लिए, भोजन खाने के लिए 70% जगह छोड़ दो आप, उस पर मत हलचल करो, आप चल फिर मत करो, वो पौधे के डेवलपमेंट के लिए रहने दो। 30% आप हर पौधे तक जा सको उसके लिए आप अपने लिए जगह रखो, फिर वहाँ पानी भी मत दो, खाद भी मत दो, वहाँ कल्टीवेशन जितनी मर्जी बार करना हो करो, वहाँ आच्छादन भी मत करो। किसान दोनों काम करता है, पूरे खेत में काम करता है या पूरे खेत में नहीं करता है, वो गड़बड़ी है। आपने मल्चिंग लगाई तो पूरे खेत में लगा दी, आपको कल्टीवेशन निकालना है तो पूरे खेत में निकाल रहे हो, मशागत करना है पूरे खेत में कर रहे हो।
डिवाइडेड रूल, पौधे के लिए जो जगह चुननी है उसको उसके लिए छोड़ दो, हमारे लिए जो काम करने के लिए स्पेस चाहिए वहां पर फिर जैसे भी कल्टीवेशन करना हो साफ सुथरा रखना है, क्योंकि हमें हर पौधे तक पहुंचना है। बात छोटी सी है लेकिन डीपली समझ करके काम करना है तो बहुत रिजल्ट आएगा हर फसल के लिए, हर फसल। कैलकुलेशन झाड़ का कैलकुलेशन करना पड़ेगा। नहीं कैलकुलेशन क्यों करना है, नालियां बनाते हो ना जो आपने 70-30 वाला प्लॉट देखा है कौन सा? आप थोड़ा समय बिताओ किसान पाठशाला चैनल पे, उसको सब्सक्राइब करो। हमारे जितने भी गाइडलाइंस है 70-30 के फार्मूले के ऊपर है। उसमें एक वीडियो है 999 नंबर का, 999 70-30 फार्मिंग, उसका शीर्षक है H2E2 सेल्फ सस्टेनेबल इकोनॉमी एंड एनवायरनमेंट। 70-30 का जो फार्मूला है ना, उसका एम है सेल्फ सस्टेनेबल इन्वायरमेंट, मतलब हमारे खेत का जो वातावरण है बैक्टीरियल कॉलोनी वो ऑटोमेटिक हो जाए, एंड इकोनॉमी मतलब हमारे किसान की इनकम भी ऑटोमेटिक हो जाए। H2E2 ये 70-30 का फार्मूला का सूत्र है। आप जो फसल लगा रहे हो उसमें एक तरफ कचरा मल्चिंग रखो, उसकी रूट डेवलप होने दो, दूसरी तरफ क्लीन रखो। अब केले की लाइनें आपने 5 फीट की बना दी, ड्रिप एक रखी लेफ्ट में, एक रखी राइट में, जिधर ड्रिप रखी है उधर कचरा मल्चिंग है, जिधर ड्रिप नहीं है उधर नालियां करो। ऐसे ही करेले में करो, ऐसे ही मिर्ची में करो, ऐसे ही कॉटन में करो। डिस्टेंस अभी जैसे आपने बताया वो केले के बारे में, हाँ, इतना डिस्टेंस चाहिए, तो लाइन से लाइन 5 चाहिए, पौधे से पौधा 7 चाहिए। अब जैसे कॉटन में भी क्या करते हैं, 5 फीट पे 4 फीट पे करते हैं कॉटन, दूसरा फिर पौधे पास में लगाते हैं 1.5 फीट 2 फीट 1.25 फीट, 5 बाय 1.25 5 बाय 2 5 बाय 1.5, क्योंकि ड्रिप जो है 4 से 5 की है। तो जो आपने 4.5 फीट पे 5 फीट पे ड्रिप डाल रखी है, कॉटन में भी कर सकते हो, एक ड्रिप लेफ्ट करो एक ड्रिप राइट करो, एक तरफ मशागत करो एक तरफ मत करो। जो कॉटन की रूट डेवलपमेंट होना है वो पूरी की पूरी हेल्दी होगी, ज्यादा से ज्यादा होगी। ऐसे ही मिर्च में कर सकते हो, मिर्च भी 4 बाय 1 फीट पे लगाते हैं, 5 बाय 1 पे लगाते हैं। तो जो सीधी कतार है उसको छेड़ना नहीं, लेकिन ड्रिप को एक को लेफ्ट करना है एक को राइट करना है। और किसान क्या कर रहा है, ड्रिप में हर 5 फीट पे नालियां कर रहा है, उसको नहीं करना है, सीधा आधा करना है। आपके खेत में अगर 100 लाइनें आ रही है तो 50 करना है, एक लाइन एक बराबर, फिर एक लाइन फिर बराबर, फिर एक लाइन फिर बराबर। तो मैंने आपको वही बोला कि आपने 5.5 पे लाइनें कर दी है तो एक को हटाना पड़ेगा, तो आपकी लाइन 11 पे आ जाएगी और ड्रिप ऊपर आ जाएगी। लाइन में पौधा नहीं लगाना है, आप लगा रहे हो कंद। अब यहाँ मेरे प्रवचन कितने भी सुनोगे, गांव में जाओगे तो बोलेगा गठान तेरे बाप ने कभी बेड पे लगाई ये स्टेटमेंट आएगा। फिर आप वहां बोलोगे यार ये बलराम ने तो हमको बेड पे बताया, अभी काका बोल रहे हैं कि तेरे बाप ने कभी लगाई, क्या करूं? वो नाली में बताएंगे, तो नाली में बताएंगे तो आपके गठान में वादा आएगा नहीं कभी, लिखवा लो मेरे से। बराबर में लगाना है, मैं बेड का बोल नहीं रहा हूँ, मैं नाली का बोल नहीं रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ जैसे जमीन आपकी यथावत है बराबर में लगाओ। अगर आपसे वो 5.5 फीट मैनेज नहीं हो तो पूरा रोटावेटर कर दो, फिर से 10 फीट पे लाइन कर दो। कॉन्सेप्ट क्या है, पूरे खेत में मशागत करके ढीली जमीन करके समतल किया, अब 10-10 फीट पे लाइनें कर दी, बेड नहीं बनाया लाइन करी, तो दिखेगा क्या? बेड दिखेगा ना। हम बेड किसको बोलते हैं? ये गलत है, ये कुर्सी है। बेड होता है सोने का, तो हमें सोने का बेड बनाना है जिसपे नींद आ जाए। 10 फीट पे लाइन करी तो ये जब पौधे में ड्रिप से पानी दोगे, आपने कंद लगाया तो कंद आपने बराबर में लगाया, बेड पे नहीं लगाया, क्योंकि एक बार फिर जब आप मशागत करोगे तो मिट्टी चढ़ जाएगी। आपने जस्ट नाली बनाई, उसके ड्रिप का पानी जो आ रहा है उसके लिए एयर कर्टन है, इस ड्रिप की नाली इधर है, इस ड्रिप की नाली इधर है। जब बूंद 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 गिर रहा है तो उसकी हवा बाहर ड्रेनेज होगी और ये जगह मिलेगी समतल, ड्रिप रहेगी अंदर। तो कंद को भी ऐसे ही लगाना है बराबर में, और कीचड़ बना के लगाना है। गेती डाली, उसमें 1 लीटर पानी डाला, वो उसका मिट्टी नहीं निकालना है। गेती डाली, गेती वापस, मिट्टी वहीं रहने दो, तो वो ढीला हो गया। उसमें 1 लीटर पानी डाला, उसको मथा, फिर कीचड़ हटाया, गठान रखी, कीचड़ छोड़ दिया, ऊपर का सरफेस खुला रखो, गठान को पूरा पैक कर लो।
ऊपर की छत उसकी क्लीन, ताकि वहां से पोंगा निकल गया। उसमें अगर मिट्टी गई तो पोंगा आएगा नहीं। अब वो जो पानी डालोगे उसमें कुछ चीजें डालना पड़ेगी, कीड़े भगाने के लिए, गठान को भोजन के लिए और फंगस रोकने के लिए। तो कीड़े भगाने के लिए आपके लिए हो गया मेटाराइजिन एनिसोप्लिन, जो व्हाइट ग्रब को या कीड़ों को आने नहीं देगा। भोजन के लिए आपको वाइसेनोमीटर डालना है, और फफूंदी नाशक के लिए ट्राइकोडर्मा सुडोमोनास, 2 में से कोई सा एक डालना है। ये आप 200 ग्राम 200 लीटर पानी में डाल दो, हिला लो। आप जब प्लांटेशन कर रहे हो 2 घंटे पहले, और 1-1 लीटर पानी हर गठान में डालते जाओ। सुपर जर्मिनेशन होगा कीचड़ में लगाई हुई गठान में, और लगाना बराबर में, नाली में नहीं लगाना। बाद में मशागत करेंगे तो एक बार मिट्टी लग जाएगी। गठान ऊपर रखने का सर, म्हणजे थोड़ा खुला रखने का, पूरा सपाट। ऊपर का मुंह क्लीन होना चाहिए, उसपे मट्टी ना आए, क्योंकि वहां से वो पोंगा निकालेगा। आइट साइड पूरा पैक करना है। कीचड़ बना लिया आपने, कीचड़ में रखा, पूरा पैक कर दो। उसके ऊपर भी मिट्टी आ जाएगी तो चलेगी, तो लास्ट में उसको साफ कर दो और पूरा बराबर में आ जाएगा। जब वो कीचड़ कॉम्पैक्ट होगा तो गठान वहां से रूट एकदम से फेंकेगा, और सेंटर पोंगे पे ऊपर मिट्टी है तो वो पोंगा निकलने में फंगस आ सकती है। इसके लिए उसको क्लीन कर दो उठते समय। लेबर को बताना पड़ेगा कि कंद को एक बार हाथ ऐसे साफ कर दो, ऊपर से क्लीन रहेगा। हाँ, चारों तरफ से पैक होना चाहिए। आपका ब्रो के बदर के खेत में क्या वीडियो देखा है सर मैंने? हाँ, रोप लगा आपने बताया नागेश्वर के। हाँ। यस, ये जो आपने नल्ली का बताया, ये पौधा लगा है यहाँ पे, ये यहाँ पर पौधा लगा है। नल्ली ये साइड आ गई, दोनों नल्ली ये अंदर आ गई, ये नल्ली अंदर अंदर आ गई, पौधा बाहर। मल्चिंग इसमें करना। हाँ, इसमें नल्ली में, नल्ली के नीचे जहाँ पानी गिर रहा हो उसके नीचे मल्चिंग होना चाहिए। ये पूरा का पूरा ये इधर ड्रिप आपकी जहाँ है, हाँ, ड्रिप के नीचे अच्छा धन, ये साइड का छोड़ खाली, वो साइड का खाली, उधर नाली रहेगी। गन्ने का भी ऐसा एक छोड़ के एक, हाँ, छोड़ के एक किया। गन्ना हो, कॉटन हो, केला हो, मिर्च हो, यही कॉन्सेप्ट सर। गन्ना जो फ्लड करते हैं उनको भी हम ऐसे ही बताते हैं कि आप फिर जिसमें पानी दे रहे हो वो नाली है, जिसमें पानी नहीं दे रहे हो वो नाली नहीं है। तो गन्ने में फिर इस करवट में अच्छा दिन करना है, और इस करवट में, यहाँ पर पूरे में नहीं। गन्ने में हम उल्टा करेंगे, यहाँ पर चल फिर करेंगे। तो कचरा मल्चिंग कैसे आएगा? गन्ने से लग करके इस तरफ और इस तरफ, उसको बोलते हैं नाली और पाली। ये गन्ना लगा है, हाँ, तो ये आधे आधे में क्या रहेगा क्या? बस इतने में रहेगा, क्योंकि एक तरफ पानी दोगे, एक तरफ सूखा रहेगा। तो यहाँ सूखे में आप चल फिर करोगे, और एक यहाँ गीला हो गया, यहाँ गीला हो गया, उसको बोलते हैं नाली और पाली। और केले में, कपास में बोलोगे पट्टा, क्योंकि पट्टा आ गया ना कचरा मल्चिंग में। एक पट्टा, एक खाली, एक पट्टा, इसमें नली, उसमें पट्टा, उसमें मल्चिंग, उसमें मल्चिंग। तो आपका खरपतवार आएगा नहीं। अभी लगाना है सर, अभी 1-2 दिन में, तो कैसा ला वो मोड़ के पुनः फिर से नाली करना पड़ेगा। या तो आप एक को मोड़ो, एक को मोड़ तो 11.5 पे हो गया। हाँ, तो इधर 6.5 फीट ले लो, तो 5.5 बाय 6.5 का ग्राफ हो गया। ठीक 5.5 है, बाय 6.5 का। ठीक है। अगर समझ में नहीं आ रहा हो तो पूरा रोटावेटर चला दो। ज्यादा से ज्यादा ये होगा कि 2-3 हजार रुपए एकड़ के लगेंगे, लेकिन आपकी लाइन लेंथ सही हो जाएगी। ये 3-4 साल का काम है, 1 साल का काम नहीं है, कि 6 महीने का काम नहीं है जो आपने अभी कर लिया। अब मैं अगर आपके 2-3 हजार बचाना हो तो मैं बोलूंगा एसी में लगा लो, लेकिन इसी में लगा लो तो फिर आपकी ड्रिप फिसल के नीचे आएगी। मैं चाह रहा हूँ उत्पादन आएगा नहीं, आपकी रटून नहीं आएगी ढंग से, पीलबाग पकेगा नहीं। मैं पीलबाग के लिए आज मेहनत करवा रहा हूँ। आपका मार्जिन तो मैंने ऐसे ही बचा दिया कि 1750 लगाना, उसकी वजह 1250 लगा, 500 होते तो कम कर दिए, 500 गठान का पैसा बच गया आपका, आप उधर लगा दो। ये प्रिपरेशन जरूरी है, इसमें कोई कोतूहल नहीं चाहिए, वो कर लीजिए। म्हणजे ड्रिप टू ड्रिप 5.5 आएगी, पौधे टू पौधे 6.5 आएगी। 6.5 आणि दूसरे के खेत में क्या अपन पत्ती निकाल के कुछ भी ला सकते हो, कोई दिक्कत कुछ भी नहीं। इधर सिगाटो का फिंगर्स वगैरह कुछ नहीं फर्क पड़ता। कुछ नहीं पड़ता। सिगाटोका एयरबोर फंगस है, हवा में फंगस फैलता है। जैसे यहाँ से 100 फीट दूर किसी के खेत में सिगाटोका है और इधर से हवा बह के आ रही तो मेरे पास आ जाएगी। मैं 100 फीट दूर की बात कर रहा हूँ, 1000 फीट दूर की बात कर रहा हूँ। एयरबोर फंगस, हवा में फैलने वाली फंगस, सिगाटोका। अब आपके भूसावल में
हर खेत में केला है और हर खेत में सिगा टोका है, कैसे बचोगे? उसको बचने का तरीका है 70-30 खेती और मिट्टी का स्प्रे, इसके अलावा कोई तरीका नहीं, और ग्राफ रखना है बड़ा। अब सिगा टोका का इलाज जो मार्केट में चल रहा है, आपके खेत में सिगा टोका आया तो पत्ते को काट दो, पहला इलाज। दूसरा इलाज फवारनी कर दो। और कोई इलाज है? तो जिस पत्ते में सिगा टोका उसको काट दो, तो काट के कहाँ गिरा? उसी खेत में है ना। जब वो 1000 फीट दूर से हवा में उड़ के आ सकता है, आपने पत्ते को काट कर उल्टा उस पौधे को घाव कर दिया। ये मेरी उंगली खराब है, डॉक्टर बोल रहा है उंगली काट दो, इसको मलहम पट्टी करना है कि उंगली काटना है? और ये उंगली की फंगस ऐसी है कि काट के इसको, जो रिसर्च पेपर है जो इस पे रिसर्च हुआ सिगा टोका में, उसके साइंटिस्टों ने क्या कहा है कि जिस खेत में सिगा टोका है, मतलब उसको बहुत भयंकर बड़ा दर्शाया है, जिस खेत में सिगा टोका है वो पत्ते को काटना है, अपने खेत से 3000-2000 फीट दूर ले जा करके गड्ढा करना है, गड्ढे में डालना है, वहां पर जलाना है, फिर मिट्टी डालकर दबाना है। ऐसा कौन किसान करता है? होता नहीं। 3000 फीट दूर जाओगे, वहां भी तो किसी का केला है। आपका जलगांव महाराष्ट्र तो केले में भरा पड़ा है। तो पत्ता काटना, लेकिन इतनी दूर ले जाकर उसको गड्ढे में डालना, ये डिलीट, केवल काटने तक बचा है। अब आप सिगा टोका का जितना पत्ता काटते जाओगे दुष्परिणाम। सिगा टोका जब आपके खेत में पुनः पानी है, तो यहाँ से एक वाप उठती है, घास, वो पत्ते पर, ये सब पत्ता है इसके नीचे चिपकती है, तो यहाँ जंग के धब्बे दिखते हैं। आपने ये पत्ता काटा तो ये वाप किस पे चिपकेगी? दूसरे पे। वो पत्ता काटा तो तीसरे पे चिपकेगी। तो आप पत्ते काटते जाओ, पौधा खराब करते जाओ, ये किसी को दिख नहीं रहा है। पत्ते काटना मेरे प्रैक्टिकल में सबसे गलत है, मैंने जो मेरी खेती में किया। एग्रोनॉमिस्टों ने बोला है सही कि पत्ते काटकर खेत से दूर ले जाओ, और किसान तक पहुंचा नहीं है, किसान फिर पत्ते काट के वहीं डाल रहा है। एक तो उसने सिगा टोका, जो वाप नीचे से पानी की वाप उड़ रही है, वो सिगा टोका वाला पत्ता उस वाप पे डाल दिया ड्रिप के ऊपर। अभी तक तो वो नॉर्मल पानी उड़ रहा था, अब सिगा टोका लेके उड़ रहा है। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? ये साइंटिफिक बात है, मैं बतला रहा हूँ। अभी तक नॉर्मल पानी था, ऊपर फंगस थी, वो बन रही थी, अब सिगा टोका का पत्ता काट के डाल दिया, अब वो सिगा टोका को ले करके उड़ रहा है, और ज्यादा बढ़ेगा। और आपका अच्छा हरा पत्ता है, उसको वो खाना चालू करेगा। ये खाया हुआ सूखा पत्ता था, इसको क्या खाएगा? कॉन्सेप्ट समझना। जो सिगा टोका का पत्ता है, जंग 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 जंग, कहीं यहाँ धब्बा, कहीं यहाँ धब्बा, कहीं यहाँ धब्बा, अब वाप तो उठ रही है, तो जो हरे हरे को खा लिया उसने, खा लिया, अब जो चट्टा बन गया उसको क्या खाएगा? उसमें तो क्लोरोफिल है नहीं, कुछ मांस मज्जा है नहीं, पैसी है नहीं। तो हमने क्या करना चाहिए? उसको वैसे ही रखना चाहिए अपने खेत में। ये मेरी राय है। नहीं काटना है, हाँ, जैसे वैसे रखो। बचाव के लिए ग्राफ सही चाहिए, 70-30 खेती चाहिए। 70-30 से ही क्यों बचेगा? उसका रीजन है कि आपने ड्रिप डाली अंदर, मतलब आप पानी ज्यादा देर भी चलाओगे तो नमी होगी यहाँ पर, और जहां बाहर की साइड ड्रिप नहीं, यहाँ आएगा क्रैक। तो जब सिगा टोका का प्रमाण सभी खेतों में है, हमारे खेत में भी आएगा, स्वाभाविक है, क्योंकि हम उसी क्षेत्र में रह रहे हैं। तो सिगा टोका आता कैसे है? कच 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 पानी रहता है, जब हवा में नमी बहुत रहती है तब। अभी सिगा टोका आ रहा होगा, जिनके फ्लावरिंग आ रही है उनके यहाँ जोर से आएगा। तो जब वाप ऊपर उठेगी, उसको सोखने के लिए, हवा की नमी जब ऊपर उठेगी, उसको सोखने के लिए ड्राइनेस चाहिए। तो जो आपकी ड्रिप बाहर नहीं है, वहां क्रैक, ये जो वाप उठती है, ये इधर से मिट्टी सोख लेती है, मिट्टी खुद ही वाप को सोखती है। तो ये जो वाप है, ये पत्ते तक जाती नहीं। तो 70-30 के खेत में सिगा टोका आता ही नहीं। इलाज करने की बात नहीं मैं बता रहा हूँ कि आप स्प्रे डालो, बात छोड़ दो, सिगा टोका आता ही नहीं। आया तो जैसे हवा की नमी कम हुई, अपने आप ठीक होता, कुछ करने की जरूरत नहीं। ये हमने प्रैक्टिकल देखा हमारे खेत में। पत्ता काटना नहीं, काटोगे तो अगले पे जाएगा। ऊपर अगर वाप निकल गई तो आपका ग्राफ अगर 5x7 का है, तो वहां पत्ते में पत्ता ऊपर लेपिंग नहीं होता है, वो साइड में होता है। ग्राफ मैंने झिकझिक बोला, ऐसे साइड में जाता है, तो जो वाप उठती है उसको बाहर जाने की जगह मिलती है। अब आपने 5x5 लगाया, एक के ऊपर एक कैनोपी है, जब फ्लावरिंग आ रही है, पूरा खेत अंधेरे में डूबा है, तो जो वाप उठती है वो बाहर कैसे जाएगी? एक तो आपका खेत
एक एक सिंगल बेड बनाकर यहाँ ड्रिप है तो ये पूरा गीला हो गया, इसकी ड्रिप यहाँ है ये भी पूरा गीला हो गया, जबकि इसकी इस तरफ ड्रिप नहीं है लेकिन सिंगल बेड है तो उसका नितार जो आ रहा है वो पूरा गीला कर रहा है। पैर रखने की जगह नहीं, एक सूखी जगह बचे ही नहीं, क्योंकि केले को पानी ज्यादा लगता है, पापा ने बोला है पानी ज्यादा देना। अब सूखी जगह है नहीं तो भाप तो उठेगी और पंप पे गए तो हवा बाहर जाएगी नहीं, तो सिगाटो का आपके खेत में रहेगा। फिर जब रेट आएगा उस समय माल आप भरने के पहले काटोगे, क्योंकि केला खेत पे पकेगा। ये साइंस में बता रहा हूँ। 12-13 आने में माल कटवाना पड़ेगा, 14 आने आप कर नहीं सकते, क्योंकि सिगाटोका वाले खेतों में माल जल्दी पक जाएगा। और एक बार आपके खेत में किसी व्यापारी ने माल पका हुआ देख लिया, आपके यहाँ पैर नहीं रखेगा। लंबे दूर का व्यापारी वो फिर लोकल में जो ले जाएगा वो रखेगा तो 2 रुपए कम। रेट आपके खेत में वादा है, शाइनिंग है, लेकिन सिगाटोका है तो रेट कम, एक्सपोर्टर आएगा नहीं। जैसे उसके बैकग्राउंड इफेक्ट है। ग्राफ और 70-30 खेती कुछ कारण से है। काली जमीन में तो हो सकता है, उसमें कौन सा सिस्टम होता है? काली जमीन में ड्रिप में से हाँ Fertigation के लिए। पूरा शेड्यूल आएगा ना, काली जमीन रहेगी तो काली के हिसाब से आएगा। हाँ काली में भी अच्छा पकेगा, पीली में भी अच्छा पकेगा, तो उसी के हिसाब से लोग बोलते हैं कि वो पीली में अच्छा रहता है, काली सूट नहीं करती। पीली में नेचुरल अच्छा रहता है, लेकिन काली है तो पकेगा नहीं, ऐसा नहीं। काली को काली के हिसाब से बनाएंगे तो उसमें भी अच्छा पकेगा। वो शेड्यूल के सब चाहिए, सारा मिलेगा। हाँ। सारा मिलेगा। गणेश भाई अवेलेबल कराएंगे पूरा मिलेगा। और गन्ना घास लगाने का बाउंड्री पूरा भर दो गन्ना घास से। हाँ 40 साइड में का 40 साइड चारों तरफ पूरी बाउंड्री, किसी का खेत है नहीं है कोई मतलब नहीं, क्योंकि हम 2 साल 3 साल रखेंगे अगर केला तो ठंड और गर्मी दोनों खेत के अंदर जाना नहीं चाहिए। ये स्वेटर का काम करेगा। अभी 5.5-26 पे लगा था सर। हाँ अभी तक बहुत बारिश हुई, काली मिट्टी तो वापस पोजीशन में तो नहीं आएगी वो। ठीक है। कितना बैठेगा सर वो 1 एकड़ में? वही 1300 पूरे आएंगे, 1200 1250 उतने आएगा। कुछ नहीं आएगा। 35-35.5 स्क्वायर फीट जगह बन रही है, 5.5 बाय 6.5 का 5.5 यूनिट 6.5 3575 स्क्वायर फीट जगह बन रही है। 43,560 भागे 3575 आपके 1218 पौधे आएंगे, 1220 1 एकड़ में। 1 एकड़ में कंद का साइज बहुत बड़ा नहीं करना है, 1314 ग्राम नारियल के साइज मेरे से मतलब एक समझ लो 300 ग्राम से 500 ग्राम के बीच। हमने शक्कर तो आपने बोला है 300 ग्राम से 400 ग्राम के बीच में कहीं होगा। कंद आपकी आ भी जाए ना हाँ। तो उसका ग्रेडिंग कर लो, ABC बना लो। ABC कंद आ गया हाँ है ना, उसके ग्रेड कर लो, हाँ लेबर लगाओ, भले 1 दिन बाद में लगाओ। चलो छोटा साइज, मीडियम साइज, बड़ा साइज हाँ बनेगा ही। कुछ भी कर लो, कितना ही बोल के लाओ तो भी 3 ग्रेड बनेंगे। बना। चौथा ग्रेड है उसको बाहर कर देना, 3 ही ग्रेड रखो, 3 3 ही ग्रेड रखो। अब जो ग्रेड ज्यादा है, हाँ जो ग्रेड ज्यादा है उसको एक साइड से ज्यादा लगा लो। आपके पास A वाला ग्रेड ज्यादा है उसको ज्यादा लगा लो, फिर B लगा लो, फिर C लगा लो। B वाला ज्यादा है पहले B लगा लो, फिर A लगा लो, फिर C लगा लो। तो इसमें उत्पादन आपका कटिंग उस हिसाब से आएगी। उसमें आप थोड़ा सा ट्रीटमेंट चेंज कर सकते हो। छोटी गठान लेट आएगी, बड़ी गठान जल्दी आएगी। तो बड़ी गठान को थोड़ा कम खुराक देंगे, छोटी गठान को ज्यादा खुराक देंगे तो पूरा प्लॉट एक साथ कटिंग आएगा, टिश्यू के जैसा। सर 300 ग्राम से कम रहा गठा तो क्या फर्क पड़ता है वैसा? 300 ग्राम से कम रहा अच्छी पकेगी, वो जल्दी लेट आएगी। लेट आएगी। गठान छोटी मतलब उसने पत्ता कम दिया, कम नहीं मतलब अब पत्ता ज्यादा देगा दे। तो आपके खेत में ज्यादा दिन रहेगा तो फल बड़ा आएगा। गठान बड़ी मतलब वो पिछले खेत में ज्यादा पत्ते दे चुका है, उम्र बिता चुका है। अब यहाँ जल्दी फ्लावरिंग आ जाएगी, मतलब फल छोटा है। छोटी गठान ज्यादा उत्पादन, बड़ी गठान कम उत्पादन। लेकिन ज्यादा छोटी लोग है तो फंगस आकर के वो चलती नहीं है, आरू बोलते हैं। आरू सबसे ज्यादा अच्छा उत्पादन देता है, लेकिन वो आपने 1250 लगाया है, उसमें से 200 की आरू की गैप चली गई
तो वो दिक्कत आएगी। दो एकड़ लगाने का उदाहरण बता रहा हूँ, 1 एकड़ में आपने जितना लगाया उसमें अगर 20% गैप गई तो दिक्कत है। गैप इसमें एक भी नहीं चाहिए, जहाँ नींव फुटाव दिखे। अगर आपने कीचड़ बना के कंद लगाया तो 7 दिन के अंदर आपका पोंगा बाहर आना चाहिए। अगर नहीं आया तो उसके साइड में दूसरा कंद लगा दो, रास्ता मत देखो, वो आएगा जब आएगा उसको निकालो मत, उसके साइड में दूसरा कंद लगा दो, वो भी कीचड़ बना के लगाओ, तो ये आएगा या ये आएगा। और आप 1 एकड़ में 300 कंद अलग से थैलियों में लगा दो। आपने 1250 कंद लगाए एकड़ में खेत में, 300 कंद लगा दो थैलियों में, क्योंकि किसी में कीड़ा लगा होगा, कोई लगाने वाला गलत लगा देगा, गैप आएगी ही आएगी। तो बाद में क्या होगा, उसकी जगह डायरेक्ट ये थैली आपका एक साथ हो जाएगा ना। 7-8 दिन जो आप रास्ता देख रहे हो, ये भी 7 दिन का पत्ता दे देगा, डायरेक्ट थैली फाड़ के पौधे जैसा लगा दो। उसको जगह नहीं, उसको निकाल दो, इसको लगा 70-30 ही कर रहा, वही थैली लगा था आपने बोला। ओके, आपका परिचय दे दो। मेरा नाम है उमेश अशोक चौधरी। मेरा नाम है उमेश अशोक चौधरी, जिला जलगांव, राहणार फुलगांव। आपका बता। मेरा नाम है विपिन पुरुषोत्तम चौधरी, जिला जलगांव, तालुका भुसावल, रहने वाला वरणगांव। ओके, आपका भैया। मेरा नाम है चेतन अशोक चौधरी, डिस्ट्रिक्ट जलगांव, तालुका भुसावल, हेडक्वार्टर फुलगांव। आपका बता। मेरा नाम है चंद्रकांत देवराज चौधरी, राहणार फुलगांव, डिस्ट्रिक्ट। ओके।